आज हम पढ़ेंगे लिंग पाठ 10। परिभाषा। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग जो है हम पिछली कई कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो शब्द हमें स्त्री होने का पता चल लगाता है और हम शब्द पढ़ के हम समझ जाते हैं कि वो स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है तो वो स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है पुरुष जाति के लिए वो पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि यह शब्द पुल्लिंग में आएगा और यह शब्द स्त्रीलिंग में आएगा? तो इसके लिए है कि जैसे धातुओं के नाम, धातु होती है सोना, लोहा, तांबा, पीतल। द्रव पदार्थों के नाम तेल, घी, पेट्रोल आदि। समुद्रों के नाम लाल सागर, अरब सागर। अनाजों के नाम गेहूँ, चावल। विशिष्ट स्थानों के नाम भोजनालय, सचिवालय। शरीर के अंगों के नाम, वृक्षों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, रत्नों के नाम, ग्रहों के नाम। और जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आए, आर, आस, ण, त्व, त्र, न, पन आदि प्रत्यय लगे हों वे सभी अधिकांशतः पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। तो हम इन चीज़ों को समझ करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग को भी हम पहचानने के तरीके हैं हमारे पास, जैसे कि ई, इया, आहट, आवट, ता, आई, यानी कि शब्दों के अंत में ये आने चाहिए। जैसे कि अगर ई का देखें तो खूबी, कमी। इया के लिए घटिया, आहट के लिए घबराहट, आवट के लिए सजावट, ता के लिए मित्रता। तो इन शब्दों के अंत में अगर ये शब्द आता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये भी स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। नदियों के नाम, मसालों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। हथियारों के नाम तोप, गोली, बंदूक आदि। और संस्कृत की इकारांत संज्ञाएं। इकारांत का अर्थ होता है शब्द के अंत में ई की मात्रा का होना। जैसे कि शक्ति, शक्ति में अंत में ई की मात्रा है। हानि में भी है, नीति, मति, इन सब में ई की मात्राएं हैं। तो इस तरह के शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब है नित्य यानी सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो हमेशा उसी तरीके से प्रयोग किए जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो है बाघ, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश, बिच्छू आदि। ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे, इनके स्त्रीलिंग नहीं बनेंगे। अगर आपको स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करो चाहे पुल्लिंग के लिए प्रयोग करो, आपको यही लिखना है। वैसे ही सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द भी हैं, जैसे मक्खी, मैना, छिपकली, कोयल, चील, मकड़ी, गिलहरी आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें नित्य मतलब सदा रहने वाले बोलते हैं। आप इन्हें कैसे भी प्रयोग करेंगे ये इसी ही रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है।